साथियों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल फिश फार्मिंग छत्तीसगढ़ में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं जनक यादव और आज हम बात करेंगे कि एक फिश फार्मर के पास ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उसके पास हमेशा उपलब्ध रहना चाहिए। साथियों, फिश फार्मिंग भी एक ऐसा व्यवसाय है कि उसमें भी कुछ ऐसी सामग्री हम हमेशा रहना चाहिए जिससे हम भारी नुकसान से बच सकते हैं। हर व्यवसाय में जोखिम तो होता ही है। ऐसा नहीं है कि फिश फार्मिंग कर रहे हैं तो केवल लाभ ही मिले, ऐसा नहीं होता है। कई बार हानि का भी सामना करना पड़ता है और हानि से बचने का जो एकमात्र उपाय है वो है जानकारी। और जानकारी के बिना हम काम करेंगे तो निश्चित ही कभी ना कभी हमको भारी हानि का सामना करना पड़ेगा। तो मछली पालन में भी कई खतरे आते हैं या कई प्रकार की हानियां होती हैं। तो उन हानि से हम किस प्रकार से बच सकते हैं उसके लिए हमको जानकारी का होना आवश्यक है। और एक फार्मर के पास, जो भी मत्स्य पालक भाई फिश फार्मिंग का काम कर रहे हैं, उसके पास हमेशा कुछ ऐसी चीज़ें हैं या सामग्री हैं या मेडिसिन है, हम ये कह सकते हैं, हमेशा उसके पास उपलब्ध होना ही चाहिए। पहले नंबर में तो ये है वाटर टेस्टिंग किट। चूँकि साथियों, मछली पालन का जो पूरा कार्य है वो पानी पर ही निर्भर है, जलीय जीव है। तो पानी को साफ रखना, या हम ये कह सकते हैं कि मछली के लिए अनुकूल बनाए रखने के लिए हमको वाटर टेस्टिंग किट का होना हमारे पास बहुत ही ज़रूरी है। और वाटर टेस्टिंग किट रहेगा तो हम महीने में 2 बार अपने पानी का हम चेक कर सकते हैं और बहुत ही सरल तरीके से हम उसको चेक करके देख सकते हैं कि हमारे पानी का पीएच कितना है, अमोनिया की स्थिति क्या है। तो इसका लाभ ये होगा कि आने वाले समय में हम वाटर क्वालिटी को हम यदि मेंटेन करके रखते हैं तो हमारे मछलियों में बीमारियां नहीं आएंगी और अन्य कोई भी जो बीमारी है वो बीमारी से हमको मुक्ति मिलेगी। हम कह सकते हैं कि इससे हमको बचा जा सकता है, हानि से बचा जा सकता है। तो पहला और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि वाटर टेस्टिंग किट हमारे पास रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम वाटर का टेस्ट करके हम उसका समय पर हम उसका उपचार हम कर सकते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है हमारे पास एक मत्स्य पालक के पास होना चाहिए O2 या ऑक्सीजन टेबलेट। कभी कभी बहुत ही खतरा पैदा कर देता है और हमारे पास यदि ऑक्सीजन टेबलेट नहीं होता है तो ये और ही अधिक खतरनाक हो जाता है, क्योंकि इसमें समय बहुत ही कम रहता है और बहुत ही कम समय में हमारी सारी मछलियां ऑक्सीजन की कमी के चलते मर सकता है। कुछ समय के लिए या क्षणिक राहत प्रदान करने के लिए हमारे पास ऑक्सीजन टेबलेट का होना बहुत ही आवश्यक है। और कई बार जहां भी आप देखेंगे कि ऑक्सीजन की कमी होती है तो मछलियां क्या करती है, ऊपर तैरना शुरू कर देती हैं, ऊपर तैरती रहती हैं। और ये चीज़ें होती हैं आपको सुबह 5 बजे 6 बजे आप के तालाब में यदि मछलियां इस प्रकार का तैर रही हैं तो आप समझ जाइए कि आपके तालाब में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। और ऐसा स्थिति आता है, एक दिन आपने देखा, दूसरे दिन या तीसरे दिन में मछली अचानक पूरे मछलियां तालाब के ऊपर में तैरना शुरू कर देती हैं और मरना शुरू कर देती हैं। तो ऐसे स्थिति में जो हानि है वो बहुत बड़ी हानि भी आपको पहुंचा सकता है। इसलिए आपके पास ऑक्सीजन टेबलेट का होना बहुत ही आवश्यक है, ताकि आप समय पर उससे मछली को सुरक्षित रख सकते हैं और समय रहते आप ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए स्थायी उपाय आप कर सकते हैं। तो ये जो 2-3 चीज़ें हैं ये बहुत ही आवश्यक है। ये चीज़ें सभी फार्मर के पास होना चाहिए और साथ में
आपके पास हमेशा जियो लाइट भी होना चाहिए। जियो लाइट का प्रयोग भी हर महीने तालाब में होना चाहिए। तो ये जो 3 चीज़ें बताया मैं, ये 3 चीज़ें एक मत्स्य पालक के पास हमेशा रहना ही चाहिए। तो साथियों, आप लोग भी समझिए और फिश फार्मिंग में आगे निरंतर बढ़िए और अच्छा काम कीजिए, अच्छा मुनाफा लीजिए। धन्यवाद साथियों।